सुंबुल को घर के पेपर्स भी तो दिए थे, वो भी वापस लेने होंगे। मैं साथ से बात करूंगा। तुमने सुंबुल को जला के मारा था? भाई मेरी नहीं, इस फरा की हरकत थी सारी। मुझे तुमसे सुंबुल के मुतालिक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहती थी। हाँ? ये क्या है? कुछ नहीं था, ये मेरी। लो, मिल गई फाइल। तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाई मैं तो कह रही हूँ गली में देखो, जरूर कोई खड़ा इसका इंतजार कर रहा होगा जिसके साथ मंसूबा बनाया भागने का। बोलो ना। फराज भाई, मैं तो कहता हूँ तलाक देकर ये मामला ही खत्म करें। आज चोरी की है, कल को कोई बड़ा काम कर देंगी। चुप कर जाओ, जो जिसके मुंह में आ रहा बोले जा रहे हैं। उठाओ अपना सामान और दफा हो जाओ यहाँ से। जाके बैठो अपने कमरे, उठाओ अपना सामान। जाओ दफा हो जाओ, बैठो जाके अपने कमरे में। फराज तुम बैठो, बैठो आराम से। अरे कोई दिमाग में कुछ सोचने दो मुझे। कहाँ रह गई रामीन? इतनी देर लगा दी। पता नहीं आएगी भी या नहीं। मुझे टाइम देके खुद ना जाने कहाँ रह गई। पता नहीं क्या जरूरी काम था इसे। मैं इसकी जान निकाल दूंगा। आगे इसे समझे क्या है मुझे? मैं तो पहले ही कह रही थी कि यही आस्तीन का सांप है। अम्मा, इसे देख के मेरा खून खौल रहा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? बात तो सुनो मेरी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अम्मी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और तुम होके ये मजबूरी समझ ही नहीं रहे हो। देखो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, तुम्हारी और आंटी दोनों की मजबूरी समझ रहा हूँ, और आंटी को मैं समझा लूंगा। पहले तुम तो मानो। अभी मुझे घर में बहुत सारे काम, बाद में तुम्हारी बातें भी मान लूंगी और समझ भी लूंगी। रामीन मेरी बात सुनो। हुमायूं, मेरा हाथ छोड़ो, कितने जालिम हो तुम। सॉरी सॉरी, ज्यादा लगी तो नहीं? रामीन मुझे क्या पता कि तुम इतनी नाजुक हो। ज्यादा तो नहीं लगी ना? आई एम रियली सॉरी। दिखाओ मुझे। अरे नहीं लगी बाबा, इतनी नहीं लगी। पक्का ना? पक्का ना? हाँ तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज तुम सही हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अब घर चलो, देर हो रही है। ओके। खुदा की कसम अम्मा, फाइल को देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे तो लग रहा था अगर फाइल नहीं मिली मैं तो मर ही जाऊंगा। तुम भी तो इतने बेमुरवत हो गए थे, फौरन बड़ी बहन के सामने आ गए। कितने नाज नखरे उठाती है वो तुम्हारे, और तुमने झट से उसे चोर समझ लिया। बस अम्मा, तुम्हारे बेटे हैं ही ऐसे, जरा जो उन्हें बहनों से मोहब्बत हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो तो मैं परेशान था, गुस्से में कह दिया, वरना हमारी मोहब्बत तो पूरे खानदान में मशहूर है। क्यों अम्मा? बस कर दो तुम्हारी मशहूर मोहब्बत, वो तो हमारी अम्मा जिंदा है जो हमारा ख्याल कर लेती हैं। अच्छा ना भाई, मांग तो ली माफी अनम आपी से, अब और क्या करूं? अरे वो मेरी बेटी है, बड़ा दिल है उसका, इसलिए उसने माफ कर दिया। अगर कोई और बहन होती ना तो जिंदगी भर शक्ल ना दिखाती तुम्हें। रहने भी दो अम्मा। अनम आपी भी तब मानी जब मैंने कहा कि मैं मुदस्सिर भाई को कारोबार में 30% का पार्टनर बनाऊंगा। आप ही के सामने तो शर्त रखी थी उन्होंने। अरे हाँ ठीक है, मगर ये मामला तो तुम दोनों बहन भाइयों के हैं ना। अब इसके बीच में मैं बोलती थोड़ी अच्छी लगती हूँ। ये सब बातें छोड़े भाई, तुम कल ही बैंक जाओ और लोन लो, या फिर सुंबुल का घर बेचो। रामीन की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। वैसे कितनी पारसा लगती है ना देखने में। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ
जबकि ये फाइल लेकर वो जाती कहाँ? अम्मा, इसमें हैरान होने की क्या बात है? क्या करती? सीधा कोर्ट जाती, खुला का नोटिस भिजवाती, प्रॉपर्टी पे सुंबुल की अपने आशिक के साथ ऐश करती। यही करना था उसने। वो तो हमारी किस्मत बहुत तेज है कि सूंघ की चीज निकाल ली। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मिनी मिस नहीं है अपनी माँ की तरह। मुझे धोखा देने से पहले 100 बार सोच लेना। तो उन मर्दों में से नहीं हूं जो धोखा खाने के बाद फौरन तलाक दे दे। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं जानती हूँ मैं अपनी हिमाकत से अपना एतबार खो चुकी, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं किसी के साथ भाग नहीं रही थी। झूठ, फिर झूठ। अगर तुमने अब झूठ बोला तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। मैं जानती हूँ आपको मेरी जुबान पर कोई एतबार नहीं होगा, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो कागजात मैं सुंबुल के घर देने जा रही थी। फराज, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है। सुंबुल इस घर में जलकर मरी। हाँ, उसके घर वाले पहले ही बहुत दुखी हैं और आप लोग उनका घर हथियाना चाहते हैं। फराज, मुझे अल्लाह के अज़ाब से बहुत डर लगता है। अगर तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डर लग रहा होता तो तुम अपने शौहर से नाफरमानी नहीं करती, ना ही धोखा देती। समझी? ये नाफरमानी उस गुनाह से बहुत छोटी है फराज। आज मैं आपको एक और सच बात बताती। सुंबुल जलकर नहीं मरी, बल्कि साद और फरहा ने मेरे धोखे में उसे जलाया था। वो लोग आपके पीछे मुझे मारना चाहते हैं। अगर ये सच है तो अपनी जुबान किसी के सामने खोलना नहीं, और अगर ये झूठ निकला तो तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। समझी? लो, उठाओ और स्पीकर पे बात करना। हेलो। हाँ रामीन, कहाँ थी तुम? मुझे बुला के तुम खुद नहीं आई? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने उसका भी जवाब नहीं दिया। वो मैं बिजी हो गई थी। तो एटलीस्ट मुझे बता तो देती। अच्छा ये बताओ कि क्या जरूरी बात करनी थी? कुछ खास नहीं, वो
आंटी की तबीयत के बारे में पूछना था। देखो रामी, बेशक तुमने कोई जरूरी बात ना करनी हो, लेकिन मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है सुंबल के मुताबिक। देखो, मैं जानता हूं कि तुम कुछ ना कुछ जरूर जानती हो। रामीन, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। ऐसे कैसे मेरी बहन जल के मर गई, बताओ मुझे। वो सिर्फ एक हादसा था। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर सुबह के टाइम उसकी जगह मैं किचन में जाती तो यकीनन आज मेरी जगह वो जिंदा होती। एक हादसा? रामीन, ये कौन सा हादसा था जिससे मेरी बहन की जान ही ले ली? मुझे और अम्मी को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। बहरहाल, मैं 1-2 दिन में आऊंगा, साहब से भी कुछ जरूरी बात करनी है। तुम अपना ख्याल रखना। रखता हूं, अल्लाह हाफिज। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। फराज, आप भले मेरी बात का यकीन ना करें, लेकिन मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। हुमायूं को तो सिर्फ मैं कागजात देने के लिए मिलना चाहती थी। फराज, आप वो कागजात उस तक पहुंचा दें, फिर मैं उसे मिलना तो क्या, बात तक नहीं करूंगी। तुम पागल हो गई हो जो उसे कागजात दिलवा रही हो मुझसे? अरे एक ही तो जरिया है हमारे पास। और हाँ, इस घर में क्या चल रहा है अगर तुमने उसे बताया ना तो बहुत बुरा होगा। फोन दो, फोन दो। दादी, अब आप ही जाएं, मैं खुद बना लूंगी। अरे भाई, जितनी देर में तुम आओगी ना, उतनी देर में तो 10 दफा चाय बन जाएगी। ये लो, बन गई। दादी, आपने क्यों जहमत की, मैं खुद बना लेती। अच्छा, अब जब से आई हो इन कागजों में सर खपा रही हो, तो अब मैं तुम्हें कहती चाय बना लो जाके। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे ऑफिस में काम क्या होता है? दादी, आज ना ऑफिस का पहला दिन था, मुझे काम बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि सारी फाइल्स ले जाकर तुम घर में अकेले चेक करोगी तो तुम्हें काम की समझ में आ जाएगी। से एक बात पूछूं, तुम्हारा जो बॉस है वो दिखने में कैसा है? मेरा मतलब है शादीशुदा है या कुआरा है? दादी, अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि उसकी उम्र कितनी होगी? वो मेरे बॉस हैं, फ्रेंड नहीं जो मैं उनसे इतना पर्सनल क्वेश्चन करूंगी। एंड बाय द वे, आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, अब मुझे रोज आपके हाथों की चाय पीनी है। जी नहीं, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, बस आज बना दी काफी है। चले चले, मैं अपना काम कर लूं, वरना कल ऑफिस में बहुत टाइम होगी। ये फाइल तुमने चेक कर ली थी? जी मैम, कर ली थी। अच्छा, तो एक काम करो, इसे एक बार और चेक कर लो। अपनी सीट पर जाओ। हेलो, जी सर। जी 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 सर, वो फाइल तो मैंने चेक कर ली थी। अब जी, मैं अभी आती हूँ। सर, may I come in? आ जाएं। सर, आपने बुलाया था? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? क्या मैं अपने रूम में आपको नहीं बुला सकता? नहीं सर, वो ये फाइल है ना,
जो आपको चेक करने के लिए दी गई थी, दोबारा कैलकुलेट कीजिए उसे। सर आई एम सॉरी सर, इस फाइल पर टोटल कैलकुलेशन पर आपका साइन था तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, यानी कि अगर किसी भी फाइल पे मेरे साइन होंगे तो आप उसे बिना रीचेक किए ओके कर देंगी? नहीं मिस राबिया, मुझ पे एक काम का बर्डन होता है, मुझसे गलती हो सकती है ना, और उसे रीचेक करने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे सही करने के लिए किसको रखा गया? आपको। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, स्पेशली उस इंसान से जो सिर्फ इसीलिए हायर किया गया। आई एम सॉरी सर। आप जा सकती। सर आप मुझे फायर कर रहे हैं? सर गलती तो आपसे भी हुई है ना सर। ये ऑफिस वर्क मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है और मुझे इस जॉब के लिए बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है। मेरी फैमिली की कोई भी लड़की इस तरीके से ऑफिस बाहर काम करने के लिए नहीं आई है। सर प्लीज सर प्लीज, इस छोटी सी गलती के लिए मुझे निकाले मत सर। मिस राबिया, मैं आपको फायर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अपने केबिन में जाएं और जाके वहां पे बैठ जाएं। थैंक यू सर एंड आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं। मिस राबिया, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। अम्मा, साथ को किसी ने अभी तक उठाया नहीं, अभी तक सो रहा है। क्या करेगा उठ के? उसने कौन सा जाके दफ्तर खोलना है? क्या करेगा क्या मतलब? जो सब करते हैं वही करेगा। अम्मा, थोड़ी जिम्मेदारी डालें उस पे ताकि जिम्मेदारियों का एहसास हो उसे। जाओ जाओ जाके उसे उठा लो, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ। बैठो, पहले मेरी बात सुनो। क्या करना है उसका? किसका? रामीन का। अरे रामीन ने जो हरकत की है वो छोटी मोटी तो नहीं है ना, इतनी बड़ी चोरी की है उसने। हमारा तो एतबार ही खत्म हो गया उस पे से। अम्मा, पहली बात, रामीन मेरी बीवी है और उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। और दूसरी बात, जो कुछ इस घर में चल रहा है ना, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। रामीन उसकी चश्मदीद गवाह है। किन बातों की चश्मदीद गवाह है वो? क्या हो रहा है इस घर में? सुंबुल का कत्ल। अम्मा, आप तो कह रही थी कि फराज से गलती से चूल्हा खुला रह गया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। ये सिर्फ सारी हरकतें हो रही थी ना, रामीन को मारने के लिए हो रही थी, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हो रही थी। जिसकी पट्टियां पढ़कर आ रहे हो ना, उसी से जाके पूछो सच क्या है और झूठ क्या है। खुदा की कसम अम्मा, फरा और साथ को समझा लो कि वो इंसान के बच्चे बन जाए, वरना आपकी कसम खा के कह रहा हूं, अगर रामीन को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा उन दोनों को मैं। घर के कागजात का कुछ कर लो, वरना बाद में मुझे मत कहना। क्यों, क्या हुआ कागजात को? आपके साले साहब जो है ना, वो कभी भी यहाँ टपक सकते हैं। भूलना मत, सुंबल तुम्हारी कब्र में जाकर सोई है, और अपनी जुबान बंद रखना, वरना तुम्हारा हश्र उससे भी बुरा होगा। ये हादसाती मौत हुई होगी। मामला कुछ और है। जितनी लालची वो फरा है ना, उतनी ही लालची उसके घर वाले होंगे। मैं कोई बदमजली नहीं चाहता, मुझे मेरे पेपर्स चाहिए, वरना मुझे और भी रास्ते आते हैं। मुश्किल